झांसी सिंचाई विभाग से आरटीआई से मिले दस्तावेजों के आधार पर किसान रक्षा पार्टी ने झांसी में आज एक बड़े घोटाले का खुलासा किया है। किसान रक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर विदुआ और सामाजिक कार्यकर्ता मुदित चिरवारिया ने गांधी उद्यान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि लखेरी बांध के निर्माण में कई ऐसे लोगों को बचेरा गांव का निवासी बताकर मुआवजा दे दिया गया जो इस गांव के निवासी ही नहीं है। इसके अलावा कई ऐसे लोगों को मुआवजा दे दिया गया जिनके आवेदन के साथ कोई दस्तावेज नहीं थे। दूसरी ओर गांव के बहुत सारे लोग जिन्हें सरकार और प्रशासन ने पात्र घोषित किया उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। इसके अलावा भी कई मुद्दे उठाकर जांच और कार्रवाई की मांग की गई। जसवंत ठाकुर, समाचार इंडिया, झांसी। भैया हम लोग आज सिंचाई विभाग के भ्रष्टाचार जो होता है सिंचाई विभाग में उसके खुलासे के लिए हम लोग बैठे हैं, क्योंकि हम लोगों को आज 15वां दिन है और सीधा मुद्दा हमारा सिंचाई विभाग से संबंधित है। क्योंकि सिंचाई विभाग किसानों के लिए अहम और बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार सिंचाई विभाग में होता है। आज हमने जो बातें रखी हैं वो मैं प्रूफ के जो हमने आरटीआई से इनके यहाँ से निकाली हैं आपके सामने रखी हैं। आप लोगों को अगर कुछ शंका समाधान हो तो वो पूछ लें। वैसे हमने जो आज बताया है वो ये है कि जो लखेरी बांध है उसमें 2 गांव प्रभावित हैं, एक बुढ़ाई और एक बचेरा। बुढ़ाई गांव को आज तक विस्थापित नहीं किया गया और बांध भर दिया गया है। हमारे गांव में पानी भर रहा है। पिछली बार भी यही हुआ था। हम लोग रात में अपना अनाज और कपड़े उठा के बाहर भगे थे जब घरों में पानी भर गया था। इस बार भी वही है। यहाँ प्रक्रिया होती है, अधिकारी जाते हैं, फॉर्मेलिटीज़ करते हैं और जो सुविधा शुल्क के अनुसार ये वितरण करते हैं। उन्हें जो भी उनकी देनदारियाँ हैं वो सुविधा शुल्क के अनुसार वितरण की जाती हैं। बचेरा गांव के 20 लोगों के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। बचेरा गांव में कुछ पहले वितरण हुआ था अनुकंपा राशि का, उसमें अनियमितताएं हुई हैं, वो मैंने प्रूफ के साथ आपको बताई हैं। जिला प्रशासन उसको जांच कर ले। हमने जो 20 लोगों की सूची दी है, हम क्यों पात्र नहीं हैं ये हमें बता दे जिला प्रशासन, और वो क्यों पात्र हैं वो भी कागज़ हमने दिए हैं, आरटीआई से हमने ले लिए। वो कैसे पात्र हैं हम अपनी मांग छोड़ देंगे। पथरई बांध में जो उनके यहाँ से आया, जो एसडीएम साहब और एक्शन साहब गए थे कि बांध से गांव 200 मीटर है। मैं कह रहा हूँ कि लगभग 100 मीटर है। 100 मीटर बांध के ठीक सामने, फाटकों के ठीक सामने जो गांव होगा, जब फाटक खुलेंगे आप लोग कल्पना करो कि उसकी हालत क्या होगी। बांध अभी भरा हुआ है, आप लोग मेरे साथ चलो और वो बांध के फाटक खुलवा के देख लो आप, पानी कहाँ तक जाता है। अगर पानी नहीं गया हम अपनी मांग वापस ले लेंगे। हम उसको विस्थापन बहुत ज़रूरी है। उसी पथरई बांध के पीछे छोर पे एक पाल मोहल्ला है, इमिलिया गांव है। इमिलिया गांव को तो विस्थापित कर दिया गया। पाल मोहल्ला ने सुविधा शुल्क नहीं दिया, इसलिए आपने विस्थापित नहीं किया। वो वहाँ कैसे पात्र नहीं है उस विस्थापन के, वो तो बता दो हमें। 3 तरफ से पानी है। जब बंदा भर जाता है तो चौथी तरफ से छोटा सकरा वो रास्ता है, वो भी बंद हो जाता है। वहाँ पूरे पाल परिवार ज़्यादा रहते हैं, उनके पास जानवर हैं, बच्चे हैं। पिछली साल एक आदमी भी वहाँ का किसान डूब के मर गया था। वहाँ अधिकारियों को हम ले गए, चीफ गए और लेवल 1 भी गए। इन्होंने माना वहाँ कि यहाँ समस्या है, उसका समाधान होना चाहिए। रिपोर्ट सरकार को नहीं देते हैं। आप यहाँ से कम हमारी समस्या का सरकार को अवगत तो कराओ। जब सरकार को अवगत ही नहीं कराएंगे तो सरकार को क्या पता है कि हम लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। जो सरकार से पैसा आया, जो आपने 1000 गुना बढ़ा लिया बजट, वो जो पैसा खा गए उसमें भी हमारा पैसा था, वो हमें नहीं दिया गया। तो सरकार को सूचित तो कम से कम आप लोग कर सकते हैं। एक भी चिट्ठी यहाँ से 3 साल हो गए हमें, एक भी चिट्ठी सरकार को इन्होंने नहीं दी। क्यों नहीं दी? हमारी मांग जायज़ है या नहीं है वो सरकार फैसला कर लेगी, हम फैसला कर लेंगे। आप तो माध्यम है ना, आप हमारी बात को ऊपर क्यों नहीं पहुँचा रहे हैं। हमारी मांगे 55, आप ये देखो 55,000 किसान बीमा राशि से वंचित हैं, इनको क्लेम नहीं मिला। प्रीमियम तो जमा हो गया, नहीं मिला। 2019 में हम लोगों ने खरीफ की फसल बेची थी, फसल ले ली, हमें चिट्ठी दे दी उसकी कि हमने फसल ली, उसका पेमेंट आज तक नहीं मिला। क्या हो रहा है ये हो क्या रहा है? क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी नहीं है? हमने इसलिए वहाँ उनको वोट दे के विधायक सांसद बनाया था कि अब आड़े वक्त में, ऐसे बुरे समय में आप हमारी मदद करें। क्या उनको नहीं है पता कि यहाँ किसान बैठे हों, क्यों बैठे हैं? मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है, मैंने
मंडल प्रशासन को सूचित कर दिया है, मैंने सिंचाई विभाग को कई बार कर दिया है। अब अगर हमारी नहीं सुनी जाती है तो अब हम लोग लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे और दयनीय स्थिति हम लोगों की, हम लोग यहाँ से बड़ी जैसे भी पहुँचेंगे हम लोग वहाँ जाएंगे और अपनी व्यथा जो ये नहीं पहुँचा रहे हैं हम लोग अब वहाँ दिखाएंगे, बताएंगे नहीं। आप लोग भी हमारी व्यथा देख लो, हम लोग बता नहीं रहे हैं। क्या ऐसी भीषण गर्मी में, क्या ऐसे माहौल में, क्या यहाँ एक दिन रहना संभव है जो हम 15 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं? हम रोड पर नंगे घूम रहे हैं, हम जय जयकार लगा रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं। क्या आप लोगों को इतना सुनाई नहीं देता है कि इनकी क्या समस्याएं हैं? कि दूसरा चैलेंज मैं आज कर रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ कि राज्य सरकार जिला प्रशासन को और सिंचाई विभाग को और प्रेस को और किसानों को 4 लोगों को एक टेबल पर बैठा दे, 4 लोग जाके वहाँ का निरीक्षण कर लें। और अगर प्रेस ये कह दे कि ये किसानों की मांग ठीक नहीं है, हम अपनी मांग को ले लेंगे। और अगर गलत है, जो ये हमने जो लाखों करोड़ों रुपए का घोटाले का हमने कागज़ दिखाए हैं, सिल्ट सफाई वाले भी, बबीना नहर वाले भी और अनुकंपा राशि वाले भी, और अगर इस पर जांच नहीं हुई, कल हम लोग कमिश्नर महोदय के यहाँ जाएंगे तो वन विभाग का मामला है वो भी हम जांच के लिए ले जाएंगे और सिंचाई विभाग का भी ले जाएंगे। आगे हम कृषि विभाग का भी ओपन करेंगे। ये हो क्या रहा है? हमारे जो आधार जिनकी जिम्मेवारी है किसानों की सुरक्षा करना, उन्हें संसाधन देना, वही हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। चाहे वन विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, कृषि विभाग हो, उद्यान विभाग हो, बिजली विभाग हो, सब लूटपाट कर रहे हैं। सबका एक एक करके मैं खुलासा करूंगा। अब ये सरकार की अब जिम्मेवारी बनती है कि उन पर उचित जांच करा के उन पर उचित कार्रवाई करे, और अगर उचित कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग फिर अब घर पे आत्महत्या नहीं करेंगे। अब हम लोग फिर दुनिया वालों को बता के जाएंगे कि भाई हमारे साथ ये ऐसा हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने आत्महत्या